and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 17। मैं आप सबकी सुनीता दीदी। आज पाठशाला में हम एक खेल खेलेंगे। अभी नीचे करेगा ना। चलो चलो, सुनीता दीदी आज तुम लोगों को अंग्रेजी का एक खेल सिखाने वाली हैं। चलो फटाफट बैठ जाओ, सिट डाउन। आज हम सब एक रोचक खेल खेलेंगे। हाँ, चांदनी, संतोष, सलीम और रंजना, तुम सब अपने बस्ते की कुछ चीजें इस झोले में डालो। क्या गिरा? इज दिस चांदनीज पेन? Yes, this is her pen. ओके, अब ऐसा करते हैं कि दो टोली बनाते हैं। बाईं तरफ हरी टोली, हरी मतलब ग्रीन, इसलिए इस टोली का नाम होगा ग्रीन टीम। और दाहिनी तरफ है रेड टीम, लाल टोली। Red team. ठीक है, हर टोली को ये झोला दिया जाएगा। बारी बारी से एक लड़का या लड़की झोले में हाथ डालेगा और जो भी चीज हाथ लगेगी ना, उसे बाहर निकाल लेगा। मान लो कि पुस्तक बाहर निकली तो कहना है पुस्तक, बुक। फिर मैं या आपकी टीचर पूछेंगी हुज बुक इज दिस। तो अगर सलीम की पुस्तक है तो वो बच्चा बोलेगा दिस इज सलीम्स बुक। यदि उसने सही बताया तो उसकी टोली को मिलेगा 1 पॉइंट। सब समझ गए? Yes, समझ गए। अच्छा, चलो भाई शुरू करें। सबसे पहले रेड टीम। हाँ चलो शुरू करो। झोला लो। टोली का पहला बच्चा झोले में से चीज निकालेगा। पटरी, ruler. Whose ruler is this? This is Chandni's ruler. वेरी गुड। रेड टीम को मिला 1 पॉइंट। Yes. चलो अब आगे। ग्रीन टीम को झोला दो। बही, notebook. Whose notebook is this? This is Salim's notebook. राइट, ग्रीन टीम को भी 1 पॉइंट। Yay! Rubber. हुज रबर इज दिस? This is Santosh's rubber. ठीक, रेड टीम को मिला एक और पॉइंट। Yes. चलो फिर से ग्रीन टीम। Chilni, sharpener. Whose sharpener is this? This is my sharpener. My sharpener. रंजना, बीच में नहीं बोलना है, ठीक है? नहीं तो तुम्हारी टोली का 1 पॉइंट कम कर देंगे। मेरा प्रश्न दोबारा। Whose sharpener is this? This is Ranjana's sharpener. गुड, ऐसे ही खेल चलने दो। मैं थोड़ी देर छठी कक्षा में जाकर आती हूँ। खेल खत्म हो गया? अभी नहीं। ग्रीन टीम को 9 पॉइंट और रेड टीम को 8 पॉइंट मिले हैं। अब एक ही चीज बाकी है। हाँ चलो बच्चों। Pencil. Whose pencil is this? Dilip pencil. ग्रीन टीम जीत गई। 9 पॉइंट्स। This is Dilip's pencil. ऐसे बोलना था ना, तूने गड़बड़ किया बुड़बक। नहीं तुम जीत गए। तुम लोग हार गए। आज के पाठ में आपने कुछ नए शब्द और वाक्य सीखे हैं। अब आप इन्हीं वाक्यों को दोबारा सुन पाएंगे। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा।
टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको आसानी रहे। Whose book is this? This is Salim's book. This is his book. Whose notebook is this? This is Salma's notebook. This is her notebook. सुनने वाले दोस्तों, अब आपकी बारी है। पाठशाला या घर, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी। सलीम की पुस्तक, ये मैं अंग्रेजी में कैसे कहूंगी? सलीम्स बुक। सलीम की पुस्तक, सलीम्स बुक। रंजनाज नोटबुक, रंजना की बही, रंजनाज नोटबुक। फिर अजय का पेन, ये कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? बोलो तुम सब। अजयज पेन। गुड। अब संगीता की पेंसिल, ये अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? बोलो तुम सब। संगीताज पेंसिल। गुड। अगर संगीता का नाम ना लेना हो तो कैसे कहेंगे? हिंदी में हम कहेंगे उसकी पेंसिल, और अंग्रेजी में हर पेंसिल। और अगर पेंसिल किसी लड़के की हुई तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे हिज पेंसिल। हर पेंसिल, हिज पेंसिल। अब जब घंटी बजे तो टीचर जी एक लड़की को खड़ा करेंगे। वो अपनी पेंसिल सारी कक्षा को दिखाएगी। सारी कक्षा कहेगी, ये उसकी पेंसिल है। दिस इज हर पेंसिल। कक्षा में अगर लड़कियां ना हुई तो जो मैं बोलूं वही तुम्हें भी बोलना है। घंटी बजते ही एक लड़की अपनी पेंसिल लेकर खड़ी हो जाए। तैयार? सब मिलकर बोलो, दिस इज हर पेंसिल। अब दूसरी कोई लड़की पेंसिल लेकर खड़ी होगी और बाकी कक्षा अंग्रेजी में बोलेगी, ये उसकी पेंसिल है। अब दूसरी कोई लड़की पेंसिल लेकर खड़ी होगी और बाकी कक्षा अंग्रेजी में बोलेगी, ये उसकी पेंसिल है। घंटी बजने पर टीचर जी जिस लड़के से कहेंगे, वो एक लड़का पूरी कक्षा को अपनी पेंसिल दिखाएगा और बाकी कक्षा कहेगी, ये उसकी पेंसिल है। दिस इज हिज पेंसिल। कक्षा में अगर लड़के नहीं हैं तो भी जैसे मैं कहूं वैसे ही बोलना। चलो, घंटी बजने पर एक लड़का पेंसिल लेकर खड़ा हो जाए। तैयार? सब मिलकर एक साथ बोलो, दिस इज हिज पेंसिल। दूसरा लड़का पेंसिल लेकर खड़ा होगा और बाकी बच्चे अंग्रेजी में बोलेंगे, ये उसकी पेंसिल है। अब कोई दूसरा? गुड। अब देखो, मेरे पास आशा का पेन है,
उसके बारे में ये एक प्रश्न सुनो। हुज पेन इज दिस? हुज यानी किसका, ये किसका पेन है। मेरे बाद केवल प्रश्न को दोहराओ। हुज पेन इज दिस? अब उत्तर ऐसे देना है, दिस इज आशाज पेन। ये आशा का पेन है। चलो मेरे बाद दोहराओ, दिस इज आशाज पेन। आशा का नाम ना लेते हुए उत्तर इस प्रकार भी दे सकते हैं, दिस इज हर पेन। ये उसका पेन है। मेरे बाद सब बोलो, दिस इज हर पेन। मेरे पास सलीम का पेन है। उसके बारे में ये प्रश्न सुनो। हुज पेन इज दिस? मैं प्रश्न पूछूंगी, तुम सब मिलकर उत्तर देना। हुज पेन इज दिस? दिस इज सलीम्स पेन। उत्तर सही दिया ना? यदि सलीम के नाम का प्रयोग नहीं करना है तो अंग्रेजी में कैसे कहोगे कि ये उसका पेन है? दिस इज हिज पेन। दिस इज हिज पेन। गुड। आज क्या तुम एक नया गाना सुनना पसंद करोगे? ये गाना तुम्हें किसी अगले पाठ में सिखाया जाएगा। आज तुम इसे ध्यान से सुनो और पहचानो कि ये गाना किसके बारे में है। I hear thunder, I hear thunder, so do you, so do you. Pitter patter raindrops, pitter patter raindrops, I'm wet through, I'm wet through. और इसी गाने के साथ आज का पाठ समाप्त हुआ। अगले 15 मिनट तक टीचर जी अभ्यास करवाएंगे। हुज बुक इज दिस? ऐसे प्रश्न पूछने हैं। और दिस इज सलीम्स बुक। दिस इज हिज बुक। दिस इज सलमा's बुक। दिस इज हर बुक। ऐसे उत्तर देने हैं। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा